अभी यूट्यूब पे मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग स्किल सिखा रहा हूँ जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो बहुत यूनिक है। तो सिमिलरली एआई भी मैं सिखा रहा हूँ एंड एट दिस पॉइंट आई एम कंसल्टिंग वीकेंड्स पे ऑन बिजनेसेस। मैं बिजनेसेस को सिखाता हूँ कि आप एआई को अपने वर्कफोर्स में कैसे यूज कर सकते हैं। मेरा ना एक 4 स्टेप चेकलिस्ट है। अगर आप वो चेकलिस्ट फॉलो करो तो आपको जीपीटी नहीं किसी भी एआई टूल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्या है वो 4 स्टेप चेकलिस्ट आपकी? सबसे पहले यू नीड टू असाइन अ रोल। एक सिंपल यूज केस लेते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आपको उसकी मार्केटिंग कैंपेन रन करनी है ऑन ईमेल्स। लेट्स अज्यूम कोर्स है, सबसे सिंपल यूज केस। अब क्योंकि आपको कोर्स की ईमेल राइटिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने हैं, आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से आंसर नहीं पूछोगे। पहले आप एक रोल डिफाइन करोगे, एक्ट एज अ सीनियर डिजिटल मार्केटर हु स्पेशलाइजेस इन इंफोटेनमेंट कोर्सेज एंड ईमेल मार्केटिंग। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज यू डिफाइन द टास्क एंड गिव कॉन्टेक्स्ट कि आई एम रीचिंग आउट टू माई सब्सक्राइबर्स। Most of these subscribers are in the ages of 18 to 24. Their goal is to make money through YouTube videos. You need to create a campaign of 7 days where I can reach out to them via email. तो ये हो गया मेरा टास्क। अब आपने डालने कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में क्या हुआ? Keep the limit to maybe 300 characters. Don't extend it to this level. Then आया expectation. Expectation में आप लिखोगे The tone should be conversational. Avoid marketing buzzwords, क्योंकि चैट जीपीटी को आप बोलोगे ना मुझे कॉपी दे दे या टाइटल दे दे, बड़े घटिया buzzwords देता है वो। सेंसेशनल, ये वो, these work और हो सकता है उसको ईमेल में स्पैम हो जाएगा या it doesn't work. Like nobody, if you say that we are sensational, this is revolutionizing Indian market, ये वो, the consumer shut it off. So you need to specify the tonality. Keep it conversational and my target audience is this or this. तो ये checklist है. You assign a role, you define the task, you set the constraint and you set the expectation. अब ये चैट जीपीटी का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है एंड फोक्स मैं बार बार सबको यही बोल रहा हूँ, अगर आप अपने आप को चैट जीपीटी एक्सपर्ट बना रहे हो, यू आर रनिंग द रॉन्ग रेस। बिकॉज हो सकता है 2 साल बाद ये टूल भी रिप्लेस हो जाए, राइट? नेवर बी एन एक्सपर्ट इन अ टूल एवर। ऑलवेज हैव नॉलेज अराउंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स बिकॉज दे नेवर चेंज। तो इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फिर जीपीटी आए, बार्ड आए, परप्लेक्सिटी आए, कोई भी आए, इट डजंट मैटर बिकॉज यू हैव योर एम्यूनेशन। तो ये चेकलिस्ट अगर आप यूज करते हो, यू कैन अप्लाई टू एनी टूल आउट देयर। बट राइट नाउ, एज ऑफ दिस मंथ, वी आर इन August, ChatGPT responds the best because it has been trained for a very long time. And on a large amount of data. On a larger model, अब GPT-5 आने वाला है, उन्होंने ट्रेडमार्क भी फाइल कर दिया है। मेटा का कंपेटिटर आने वाला है, llama 2, and that is actually for commercial purposes open source. तो जैसे OpenAI का there's a misconception that it is open source because it has the word open in it. It is not open source. आप as a business आपको पैसा देना पड़ता है। मेटा कह रहा है यूज करो, it is open source, as powerful as ChatGPT, also available for commercial use. अभी आने वाला भी Hugging Face पे है शायद, but eventually llama आ जाएगा। बट वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो उसके पास में ही है ना, चैट जीपीटी के पास में है। 100%। आपने कुछ क्रिएट किया है, कुछ आप दिखाना चाहोगे प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली क्या करते हो आप? Yes, but sir, before even showing you, right, I just want to take some time. लोगों को ना पता नहीं कि AI क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। बिफोर AI, लेट्स अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज आवर ओन एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एंड डिसाइड कि मुझे आज क्या करना है और कल क्या करना चाहिए। ये सेम चीज अब मशीन कर रही है यूजिंग AI। अब जब लोग बोलते हैं ना चैट जीपीटी AI है, इट इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ मेनी फील्ड्स। AI इज अ बिग डिसिप्लिन। मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द आउटकम्स। मशीन लर्निंग के साथ साथ एक और चीज होती है कंप्यूटर विजन, जो आपके आजकल रेड लाइट्स पे सीसीटीवी कैमरास नहीं लग रहे, जो पढ़ लेती है नंबर प्लेट क्या है, दैट इज कंप्यूटर विजन। वो भी AI में आता है। आप जब व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हो तो बॉटम राइट कॉर्नर पे एक माइक का आइकन आता है, आप उस पर टैप करोगे, यू कैन टॉक इनटू इट और आपकी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। वो भी AI के अंदर आता है। तो AI के अंदर एक सिंपल आउटकम है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब हम प्रोग्रामर्स ने ये सारी कहानी शुरू करी थी ना, तो पहले हमारे पास था डिस्क्रिमिनेटिंग मॉडल। डिस्क्रिमिनेटिंग मॉडल क्या होता है? ये एक मशीन है, मैंने मशीन को 10 फोटोज डॉग की दी, 10 फोटोज कैट की दी और एक 11वीं फोटो दिखाई और उसको बोला ये क्या है। तो वो 10 फोटो से सीख के समझ जाता था कि ऐसा डॉग दिखता है, ऐसा कैट दिखता है, तो ये 11वीं फोटो या तो डॉग की है या कैट की है। तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता था। अभी तक हम यहां तक पहुंचे थे, which was classification of data around us.
अब क्या आ रहा है, मैंने उसको 10 फोटोज डॉग की दी, 10 फोटोज कैट की दी, 11वीं फोटोज ने डॉग की जनरेट कर दी। तो अब हम डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स नहीं जेनरेटिव मॉडल्स में आ गए हैं। इसीलिए आप सुनते हो कि जेनरेटिव एआई, राइट। वो क्यों है? क्योंकि अब वो पास से चीजें नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो जो आप चैट जीपीटी देख रहे हो, मिड जर्नी देख रहे हो, इसको ये बोलना कि एआई है, इट इज नॉट एक्चुअली टेक्निकली करेक्ट, इट इज एक्चुअली मशीन लर्निंग। तभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, गूगल का एक इवेंट हुआ था जिसमें गूगल ने फुल ऑन एआई 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 ऐसे किया था, और काफी सारे वीडियोस भी बने थे कि भाई पूरी ट्रांसक्रिप्ट में 50% तो एआई ही है। एप्पल का इवेंट हुआ, एप्पल नेवर यूज द वर्ड एआई, दे केप्ट सेइंग मशीन लर्निंग। अब इसके दो बेनिफिट्स हुए। पहला, मशीन लर्निंग इज द टेक्निकली ऑन अ डीपर लेवल इट इज मोर एक्यूरेट। दूसरा, एआई के साथ बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस आ गए हैं। अभी अगर मैं आपको बोलूंगा ना आपके ऐप में एआई है, आप थोड़े एकदम डर जाओगे। वी आर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एप्पल ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला, दिस साइड इट्स मशीन लर्निंग। ओके। ऐसे लोग जो कि आईटी बैकग्राउंड से भी नहीं है, यानी कि उनको सॉफ्टवेयर की भी कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो कोर्सेज बेच रहे हैं एआई से रिलेटेड, एमएल से रिलेटेड, क्योंकि ये आज की डेट में एक बज़वर्ड है, तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू एनकैश इट। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू दोज यूजर्स जो अभी देख रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन नहीं, को? कर लो सर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। सी, अगर आप लोन वोन लेके कर रहे हो तो इसका बिल्कुल नुकसान है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे को इसमें फायदा ही दिखता है सर, मुझे, क्योंकि लगता है कि चलो कुछ तो सीखेगा खरीद के, कुछ अगर वो तो, अफोर्ड कर सकते हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी बस सीखना income भी तो है, सही सोर्स से होता है ना। सीखना भी सही सोर्स होता है। तो आई टेल यू द लिटमस टेस्ट फॉर दिस, राइट? आपको पहले चेक करना है कि इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है। अगर ये कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो दिस डजंट मेक सेंस। फिर ये चेक करो कि इस पर्सन ने पहले किन किन चीजों के कोर्स बेचे हैं। पता चला कभी वो स्टार्टअप का कोर्स बेच रहा है, कभी मार्केटिंग का बेच रहा है, आज चैट जीपीटी का बेच दिया, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। और सबसे इंपॉर्टेंट चेक करो, इज दिस मेजरली प्री रिकॉर्डेड और लाइव? क्योंकि अगर प्री रिकॉर्डेड है तो मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि ये अपडेटेड नहीं है, तो ये आप लिटमस टेस्ट फॉलो कर सकते हो। बट फोक्स, मैं इतना सिलेबस आपको मुफ्त में दे दिया, चैट जीपीटी का डॉक्यूमेंटेशन है, मिड जर्नी का डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा वीडियोस है। मेरा वीडियोस मत देखो, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहता। आप डॉक्यूमेंटेशन पे अगर रिलाई कर रहे हो तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिंक्स आप हमको दे सकते हो, ताकि हम अपना वीडियो के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दें वो डॉक्यूमेंटेशन। 100%। मैं आपको प्रॉम्प्ट्स का लिस्ट भी दे दूंगा। मैंने ना एक फ्री ई बुक भी बनाया था जिसमें मैंने काफी सारे प्रॉम्प्ट्स और उनका ब्रेकडाउन किया है, तो दैट इज एब्सोल्युटली सो जस्ट गिव मी ऑल द लिंक्स, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे पुट कर देंगे इस वीडियो के नीचे, सो दैट अगर कोई और डिटेल में सीखना चाहता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सीख सके। फ्री एजुकेशन। मैंने लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल सीखा है, फ्री में सीखा है। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर